हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी क्लास 3 का मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एडिशन पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं वो आपको बताऊंगा। आज के इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, मतलब एडिशन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एस्टिमेटिंग सम, किस तरह से सम को एस्टिमेट किया जाता है। फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, पहले वर्ड प्रॉब्लम की फ्रेमिंग कैसे होगी, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। और एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स को हम किस तरह से ऐड करेंगे। तो आज के इस चैप्टर वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एडिशन और एडिशन के रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम कैसे एडिशन कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी, यानी कि द सम ऑफ टू नंबर डज नॉट चेंज व्हेन द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स इज चेंज्ड। मतलब क्या है कि जो दो नंबर हैं वी डज नॉट चेंज द ऑर्डर, ठीक है। एडेंट्स का ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि अगर 14 + 15 है दैट इक्वल्स टू 29, ठीक है। बट हम चाहें तो 15 को 14 से भी ऐड कर सकते हैं और 14 को 15 से भी ऐड कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा, दैट इज़ 29, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑर्डर प्रॉपर्टी। Now the second is your grouping property. The sum of 3 or more numbers does not change even when their grouping is changed. मतलब अगर आपके पास 3 से 4 नंबर हैं और उन नंबरों को आपको ऐड करना है तो आप अपनी सुविधा के लिए उन नंबर्स की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं और ग्रुपिंग करने के बाद आप उनको ऐड कर सकते हैं, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे आपके पास 3 डिजिट हैं 15, 16 और 18, तो आप चाहें तो 15 और 16 को एक साथ ऐड कर लें और जो आंसर आए उसमें 18 को ऐड कर दें। आप चाहें तो 15 को छोड़ दें, 16 और 18 को एक साथ ऐड कर लें, जो आंसर आएगा उसमें 25 को ऐड कर दें। चलिए हम इस प्रोसेस को एडिशन के हेल्प से देखते हैं। 25 + 16 इक्वल्स टू 5 + 6 11, 11 मीन्स 1 कैरी आ गया 1, 2 + 1 3 और 1 कैरी का ऐड कर दिया 4, तो दैट इज 41। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 41 + 18, 25 और 16 41, और 41 + 18 8 और 1 9, 4 और 1 5, योर आंसर इज 59। तो आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं इसकी चेंज करके 25 + 16 + 18, तो 16 + 18 दैट इज 34 and 34 + 25 that is 59. Again we get the answer 59. इसका क्या मतलब हुआ कि हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करके, हम क्या करके ग्रुपिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करके और अपने आंसर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि 25 + 16 and 18 इक्वल्स टू 25 + 16 + 18। तो ये है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज
एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, यानी कि जो ज़ीरो की एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, द सम ऑफ द नंबर एंड ज़ीरो इज़ द नंबर इटसेल्फ। मतलब किसी भी नंबर में यदि हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू वही रहती है, यानी कि 16, जैसे एग्जाम्पल के लिए है 16 + 0 = 16 एंड 0 + 16 = 16। तो ये थी हमारी 3 प्रॉपर्टीज़, ऑर्डर प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ द नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। नंबर्स को हम बिना रीग्रुपिंग किए कैसे कर सकते हैं, उसका भी एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट पार्ट है, विदाउट कैरिंग ओवर। मतलब जहाँ पर हमको कैरी भी नहीं लेना पड़ेगी। अरेंज द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इन द कॉलम ऑफ थाउजेंड्स, हंड्रेड, टेंस एंड वंस। चूँकि हम 4 डिजिट के कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में, और फिर उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसको आपको वहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। कैसे प्लेस करना पड़ेगा, चलिए अब अपन देखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे ऐड, और सेकंड स्टेप रहेगा ऐड कॉलम वाइज। फर्स्ट ऐड वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, and then you will get the answer. So that let us see one example over here. Add 5314 and 2514। ठीक है, 5314 और 2514 को 2514 को हम ऐड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज द गिवन नंबर्स इन द कॉलम एंड ऐड कॉलम वाइज। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स लिख देंगे। वंस में हम क्या लिखेंगे, 4, 1, 3 और 5। सेकेंड नंबर लिखेंगे 4, 1, 5 और 2, और हम इसके बाद ऐड करेंगे 4 + 4 8, 1 + 1 2, 5 + 3 8, 5 + 2 7। तो इस प्रकार से हमारे को आंसर मिल जाएगा 7828। अब आप देखिए कैसे हमने इसको किया है, वही ऐड 4 ones and 4 ones, that is 8 ones. Then write in the 8 in the ones column, add 1 10 plus 1 10 equals to 2 tens. Write in second column 10, 300 and 500 equals to 800. Write in the hundreds column, and then 5000 and 2000, that is 7000. Write it in the 7000 column and you will get the answer. Similar one another number is in there, that is 2142, 2142 plus 3203 plus 3631। तो ये 3 नंबर्स को ऐड करना है। अभी हम ग्रुपिंग रीग्रुपिंग की प्रोसेस नहीं करेंगे, अभी हम सीधे सीधे नंबर्स को लेंगे, और जैसा कि हमने पहले की मेथड में बताया कि हमको क्या करना है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में लिख देना है और उन नंबर्स को प्लेस कर देना है। किस तरह से, इस तरह से। और 2, 3 और 1 का एडिशन क्या आ जाएगा, 6। मतलब 2 ones plus 3 ones plus 1 ones, that equals to 6 ones. Similarly 4 plus 0 plus 3 equals to 7.
1 plus 2 plus 6 equals to 9 and 2 plus 3 equals to 8 and you will get the answer. तो इस प्रकार से हम 2 नंबर्स 3 नंबर्स के जो 4 डिजिट नंबर्स हैं उनको कॉलम में और रो में रख के विदाउट रीग्रुपिंग के हम उसको कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वीडियो को देख करके आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे देंगे तो उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। पहला है 5736 एंड 2241। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 6 वंस और 1 वंस को ऐड करना है। 6 वंस एंड 1 वंस, दैट इज 7 वंस। नाउ द नेक्स्ट इज योर 3 tens and 4 tens, that is 7 tens. Now 7 hundreds plus 200, 900, that means 9, and 5,000 and 2,000, that is 7,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 7,977, 7,977। तो रिमेनिंग के ये जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं इसको आप सॉल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इन प्रॉब्लम्स को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद में आपके एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है, अरेंज इन कॉलम्स। अभी हमने क्या किया था, कॉलम्स में दे दिया था, कैलकुलेट करना था। अब इस क्वेश्चन में आपको पहले कॉलम में इस तरह से कॉलम में अरेंज करना है और उसके बाद एडिशन करना है। चलिए, तो अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ नंबर्स विथ रीग्रुपिंग। एडिशन ऑफ नंबर्स विथ रीग्रुपिंग एंड विथ कैरी ओवर। मतलब अभी आपने बिना कैरी वाले वर्ड एडिशंस देखे थे, अब हम यहाँ पर कैरी वाले एडिशंस देखेंगे। पहले हम रीग्रुपिंग करेंगे और उसके बाद में फिर हम आगे उसको एनालिटिक करते हुए एनालिटिकल प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। नाउ द नंबर इज 3145 एंड 3219। स्टेप 1 में क्या करना है, ऐड द वंस डिजिट 5 plus 9 वंस, दैट इज 14 वंस। 14 वंस मीन्स इसको हम रीग्रुप करेंगे, 110 plus 4 वंस। ठीक है, और 110 इक्वल्स टू क्या होता है, 10 वंस, या 10 वंस इक्वल्स टू 110। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा 1 हमारे पास आ गया। सिमिलरली इधर देखिए चार्ट बनाएंगे, 5 वंस और 9 वंस को ऐड करेंगे, हमारे पास 4 वंस बचेगा और एक 1 टेंस आएगा। उस 1 टेंस को हम टेंस में ऊपर लिख देंगे। अब सेकेंड स्टेप में हम जाएंगे, 110 रीग्रुप्ड प्लस 4 टेंस प्लस 1 टेंस, दैट इज 6 टेंस। अभी यहाँ पर क्या हुआ, एक 110 था, एक 410 था, एक 110 था, तो 4 और 1 5 और 1 6, तो ये हमारा 6 आंसर आ गया। अभी हमने टेंस का कैलकुलेशन किया, अब इसके बाद हम हंड्रेड्स का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो हंड्रेड्स में हमारे पास 100 और 200 है, तो हम सीधे 100 को प्लस 200 को ऐड करेंगे एंड वी विल गेट द 300। नाउ इसके बाद 1000 पे आना है, तो हम 3000
को ऐड करेंगे और प्लस 3000 को ऐड करेंगे, दैट इज 6000, एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर, दैट इज 6364. 6364 means 6364. Let us see the another example of the given number 3157 and 3261. So can you tell me first of all what we are doing? Yes, first of all we are writing ones, tens, hundreds and thousands. हम क्या लिख लेंगे? ones, tens, hundred and thousand. Then we write the number 3157 and 3261. Okay, now what we are doing the next one? The next one we add the ones digit, that is 7 ones plus 1 ones, that is 8 ones, and writing over here 8. Now the second step of addition, that is add tens digit. अब हमको क्या करना है? टेंस डिजिट को ऐड करना है. 5 tens plus 6 tens, that is 11 tens. अब हम यहाँ 11 tens को रीग्रुप करेंगे. 11 tens का मतलब क्या हो जाएगा? 100 plus 110, और 1 tens equals to 10 tens equals to 100 होता है. ये आपको हमने पहले पढ़ा चुके हैं. तो जो ये 1 आएगा वो कहाँ जाएगा? वो हंड्रेड्स के ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर हमको हंड्रेड्स में 3 डिजिट मिलेंगी, 1, 1 और 2. नाउ द नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा इन तीनों डिजिट को ऐड करना जो हंड्रेड्स के साथ में है. 100 plus 100 plus 200, that is 400, and we will write here 4 as in hundreds. Now the last digit, that is 1000. 3000 plus 3000. What we are doing? 3000 plus 3000, that equals to 6000, and hence we will get the answer 3157 plus 3261, that equals to 6418. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने वंस डिजिट के लिए रीग्रुपिंग देखी. सेकेंड एग्जाम्पल में हमने टेंस के लिए रीग्रुपिंग देखी, और अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर दिखा रहे हैं. ठीक है, वंस और टेंस दोनों के लिए रीग्रुपिंग होगी. तो हमारा नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट नंबर इज 1269 and 4354. What we are doing? First of all, we are writing ones, tens, hundred and thousand, like that. Ones, tens, hundred and thousand, and then we will write the number 1269 and 4354, and then we will proceed the first step. Step 1. In a first step, what we are doing? Adding 9 ones and 4 ones. 9 ones and 4 ones. That is 9 plus 4 equals to 13 ones. है ना? Now regroup the 13 ones. 13 ones means 110 and 3 ones. Then we will write here 3 and 110 will write on the above of the numbers tens column. Now what is the second step? Second step, we have to add 6 tens and 5 ones. So we will write here 6 tens plus 5 ones plus 110. 6 10, 5 10 and 110. That is 12 10.
12 टेंस को हम रीग्रुप करेंगे, दैट मीन्स 102 टेंस एंड राइटिंग ए 2 एंड जो रिमेनिंग 1 है वो हम 100 के कॉलम पे लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा 100 का कॉलम ऐड हो गया। नाउ हमारा 1000 के कॉलम पे जाना है। 100 प्लस 200 दैट इज प्लस 300 दैट इज इक्वल्स टू 600 और उसके बाद 4000 प्लस 1000 इक्वल्स टू 5000 एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर 5623 addition of 1269 and 4354 we will get the 5623. One another example for regrouping of ones, tens and hundreds. अब यहाँ पर हमारा ones में भी, tens में भी और hundreds में भी कैरी आएगा। नंबर है 1484 and 2756। सबसे पहले क्या करना है, फटाफट लिखिए। ओके, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। Then write the number 1484 and the second number 2756. Okay, very good. What we will do? We will do the first step, that is addition of ones digit. First of all, we add 4 ones and 6 ones, that equals to 10 ones. 10 ones means 110 and 0 ones. 110 and 0 ones. And then we will write 0 in the ones column and 1 in the tens column. Very good. Now do the next step, that is adding the tens digit. That is 110 जो हमारा रीग्रुप से आया था, 810 plus 510 that equals to 14 tens. Very good. 14 tens means 104 tens. So what we will do? We will write 1 on hundreds column and 4 on tens column. Okay, getting it? Now what will be the next step? The next step is addition of hundreds digit. Okay, what we will do? Adding 1 which is coming from hundreds, 4 and 700. मतलब क्या हुआ, जो एक 1 आया था हमारा रीग्रुपिंग का, जो 4 आया था तो 4 था और जो 7 था सबको ऐड किया तो हमारे पास आया 12 हंड्रेड्स। हमने 12 हंड्रेड्स को रीग्रुप किया और क्या किया, 1200 एंड हमने 2 को हंड्रेड्स में लिख दिया और 1 को 1000 में लिख दिया। एंड दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ एडिशन, दैट इज थाउजेंड्स का। ओके, तो थाउजेंड्स का एडिशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, 1000 जो कि हमारे रीग्रुपिंग से आया था, 1000 द नेक्स्ट नंबर एंड 2000 द नेक्स्ट नंबर and the answer you will get 4000 and final answer is 4240. ओके, तो इस तरह से हमने आज के इस क्लास में देखा कि किस तरह से हम एडिशंस को कर सकते हैं। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मैं दे रहा हूँ जो कि आपकी बुक न्यू लर्न वेल ऑल इन वन स्मार्ट से हैं और ये एक्सरसाइज 2.2 के हैं। इनको आप करने की कोशिश करेंगे और एक क्वेश्चन का मैं आपको बता रहा हूँ ओरल, जैसे 6382 and 2219. What we will do over here? We are adding first of all ones. हम वंस को जोड़ेंगे, वंस यानी 2 + 9 11 वंस। 11 वंस मीन्स 110
10 and 1 ones, तो 1 10 को हम टेंस में लिख देंगे और तीनों डिजिट 1 8 और 1 को ऐड करेंगे, 8 और 1 9 और 1 10, 10 मीन्स 0 10s and 1 100, तो 0 लिख देंगे, 1 को 100 में लिख देंगे, 3 और 1 4 और 2 6 100, 6 और 2 800। तो इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को अपने घर पे सॉल्व करेंगे। नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि कौन सा प्रॉब्लम नहीं बन रहा है। पूरे के पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? तो वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है? वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली जो हमारी डेली लाइफ होती है वहाँ पर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ पर जोड़ घटाना हमको करना पड़ता है। कैसे? अभी हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे। लेकिन हमको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, पहले हमको वो समझना बहुत आसान है। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको रीडिंग अच्छे से बननी चाहिए। आप रीडिंग करिए और अंडरस्टैंड द क्वेश्चन को समझिए। फाइंड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। इसके बाद प्रॉब्लम में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है आप उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको सोचना है कि हमको क्या करना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है और उसके बाद आपको अपना आंसर चेक करना है। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लेते हैं। ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, मिस्टर शर्मा परचेज्ड अ वैक्यूम क्लीनर फॉर ₹6,568 and a geyser for ₹2,500 from a shop. How much money does he have to pay for the both articles? तो उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि मिस्टर शर्मा जो है वो एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ से उन्होंने क्या खरीदा? एक वैक्यूम क्लीनर खरीदा। कितने का खरीदा? 6,568 का। और एक गीज़र उन्होंने खरीदा जो कि 2,500 का था। अब वो बोल रहा है हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे बोथ ऑफ द आर्टिकल्स। तो उनको दोनों चीज़ों के कितने पैसे देने पड़ेंगे, है ना? एक चीज़ लेते तो एक चीज़ के पैसे देने पड़ते, दो चीज़ लेने हैं तो दो चीज़ के पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि दोनों के पैसों को हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ वैक्यूम क्लीनर हमने लिख लिया, कॉस्ट ऑफ गीज़र हमने लिख लिया और उसके बाद बोथ के कैलकुलेशन के लिए हमको ऐड करना है, ये भी लिख लिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर कॉलम बनाया 1s 10s 100 और 1000 का, नंबर्स लिखे और जैसे एडिशन की प्रोसेस हमने बताई थी उसी प्रोसेस के हिसाब से हमने इसको ऐड कर लिया एंड वी विल गेट 9,068 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक और वर्ड प्रॉब्लम मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, फिर इस वीडियो को हम एंड करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके एजुकेशन के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको बन जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है ए टाउन हैड 4,568 मैन्स, यानी कि एक शहर में 4,568 जेंट्स मैन रहते हैं।
3942 वुमेन रहती हैं, 1420 चिल्ड्रंस रहते हैं। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन? तो पूरे टाउन में कितने लोग रहते हैं? मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, मैन को, वुमेन को और चिल्ड्रंस को ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मैन in the town, number of women in the town, number of children in the town and total population of the town। तीनों को लिख लेंगे। लिखने के बाद वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स के कॉलम बनाएंगे। मेंस की, वुमेन्स की और चिल्ड्रंस की नंबर लिखेंगे और सब नंबरों को ऐड करेंगे रीग्रुपिंग के माध्यम से और हमको आंसर मिल जाएगा 9930। तो ये है हमारे वर्ड प्रॉब्लम में एडिशंस की टेक्निक। अभी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप लोग इन प्रॉब्लम्स को पढ़िए, घर पे करने की कोशिश कीजिए। यदि आप बच्चों को नहीं बनता है तो मैं अगले वीडियो में इसके सारे सॉल्यूशन आपको ला करके दे दूंगा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट के माध्यम से अपने बात को कह सकते हैं और मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस के जो अगले टॉपिक्स हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप और पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाने में जो प्रॉब्लम आती है उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो में तब तक मिलते हैं। तब तक कीप स्टडी एंड बी हेल्दी।